आज शुरू करने जा रहे हैं वो सवाल जो हर साल गलत हो जाते हैं। तो आज का वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ प्याजे का वो 3 सवाल जो हर साल सीटेट में आते हैं और प्याजे की अवस्थाओं को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स। तो प्याजे के वो 3 पक्के सवाल जो हर साल पूछे जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, ज्ञान सूत्र चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट का दूसरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है प्याजे का संज्ञात्मक विकास सिद्धांत। और आज हम 3 ऐसे क्वेश्चंस को भी देखेंगे जो हर साल एग्जाम में आते हैं, और प्याजे की अवस्थाओं और विशेषताओं को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे। तो शुरू करते हैं टॉप 10 MCQ टाइप्स क्वेश्चंस को। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। प्याजे के अनुसार बच्चे का संज्ञानात्मक विकास किस पर आधारित है? सामाजिक अनुभव पर, अनुकरण पर, मानसिक संरचनाओं का विकास, भाषा विकास। इसका सही आंसर है सी, मानसिक संरचनाओं का विकास। प्याजे के अनुसार बच्चा अपने अनुभवों के आधार पर मानसिक संरचनाएं बनाता है, जिससे उसका संज्ञानात्मक विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। प्याजे के अनुसार 0 से 2 वर्ष की अवस्था को क्या कहते हैं? पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनागामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर है सी, संवेदनागामक अवस्था। 0 से 2 वर्ष की अवस्था में बच्चा इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। इसे संवेदनागामक अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। वस्तु अस्थायित्व की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? पूर्ण संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक, संवेदनागामक, मूर्त संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है सी, संवेदनागामक। इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि वस्तु दिखाई न देने पर भी अस्तित्व में रहती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था को प्याजे ने क्या नाम दिया? संवेदनागामक, पूर्ण संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही आंसर है बी, पूर्ण संक्रियात्मक। इस अवस्था में बच्चा प्रतीकों और भाषाओं का प्रयोग करता है, लेकिन तार्किक सोच पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। पूर्ण संक्रियात्मक अवस्था की प्रमुख विशेषता क्या है? संरक्षण की समझ, आत्म केंद्रित सोच, अमूर्त चिंतन, तर्कपूर्ण विचार। इसका सही आंसर है बी, आत्म केंद्रित सोच। बच्चा केवल अपने दृष्टिकोण से सोचता है, दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं समझ पाता। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। संरक्षण की अवधारणा किस अवस्था में विकसित होती है? संवेदनागामक, पूर्ण संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही आंसर है सी, मूर्त संक्रियात्मक। 7 से 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा समझता है कि आकार बदलने पर भी मात्रा समान रहती है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 11 वर्ष या उससे अधिक आयु की अवस्था को क्या कहते हैं? मूर्त संक्रियात्मक, संवेदनागामक, पूर्व संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। इसका सही आंसर है औपचारिक संक्रियात्मक। इस अवस्था में बच्चा अमूर्त, तार्किक और वैज्ञानिक चिंतन करने लगता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं?
समायोजन, संतुलन, आत्मसात, अनुकरण। इसका सही आंसर है आत्मसात। जब बच्चा नई जानकारी को पुरानी स्कीमा से जोड़ता है तो उसे आत्मसात कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। पुराने ज्ञान में परिवर्तन पर नई जानकारी को समाहित करने की प्रक्रिया कहलाती है आत्मसात, समायोजन, संतुलन, पुनर्बलन। इसका सही आंसर है बी, समायोजन। जब पुराना ज्ञान प्राप्त नहीं होता तो बच्चा उसे बदलता है, इसे समायोजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। आत्मसात और समायोजन के बीच संतुलन को पियाजे ने क्या कहा? मानसिक विकास, बौद्धिकता, संतुलन या सीखना? तो इसका सही आंसर है संतुलन। पियाजे के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में संतुलन सबसे महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं। अब हम शुरू करने जा रहे हैं पियाजे के वो सवाल जो हर साल एग्जाम में आते हैं और आपसे गलत हो जाते हैं। तो पियाजे के हम 3 क्वेश्चंस ऐसे देखेंगे जो हर साल एग्जाम में पक्का आता है, सीटेट के एग्जाम में, और उनकी अवस्थाएं और विशेषताओं को याद करने के लिए शॉर्ट ट्रिक्स भी देखेंगे, क्योंकि इसी से क्वेश्चन आते हैं। इतना आपने तैयार कर लिया तो आपका ये टॉपिक तैयार हो गया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पियाजे के अनुसार वस्तु अस्थायित्व किस अवस्था में विकसित होता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, संवेदनागामक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका सही आंसर है सी, संवेदनागामक अवस्था। 0 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चा यह समझने लगता है कि कोई वस्तु आंखों से ओझल हो जाए फिर भी वह मौजूद रहती है। इसी को ऑब्जेक्ट परमेंशन कहते हैं। यह प्रश्न सीटेट में बहुत बार दोहराया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। पियाजे के अनुसार संरक्षण की समझ किस अवस्था में आती है? संवेदनागामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। तो इसका सही आंसर है सी, मूर्त संक्रियात्मक। 7 से 11 वर्ष की उम्र में बच्चा समझता है कि बर्तन बदलने की मात्रा नहीं बदलती, जैसे पानी गिलास में कटोरी में डालने पर भी पानी उतना ही रहता है। इसी को संरक्षण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। नई जानकारी को पुराने ज्ञान से जोड़ने की प्रक्रिया को कहते हैं समायोजन, आत्मसात, संतुलन, अनुकरण। तो इसका सही आंसर है आत्मसात। जब बच्चा नई बात को पुराने ज्ञान में ही फिट कर लेता है तो उसे आत्मसात कहते हैं। उदाहरण के लिए, पहले से कुत्ता जानता है, नई बिल्ली को भी कुत्ता समझ ले, यही आत्मसात है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास की अवस्था, सीटेट का ये श्योर शॉट है, इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, ध्यान दीजिएगा। पहला है संवेदनागामक अवस्था, 0 से 2 वर्ष। विशेषता इसकी देखते हैं। इंद्रियों और शारीरिक क्रियाओं से सीखना, वस्तु अस्थायित्व का विकास, सोच क्रिया से जुड़ी होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था देखते हैं, इसका टाइम है 2 से 7 वर्ष। विशेषताएं देखते हैं। भाषा और प्रतीकों का प्रयोग, आत्म केंद्रित सोच, संरक्षण की समझ नहीं होती। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसी से क्वेश्चंस आते हैं।
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है। तार्किक सोच, मूर्त वस्तुओं पर संरक्षण की समझ और वर्गीकरण और श्रेणीकरण बच्चा कर लेता है। ठीक। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष से या उससे अधिक। विशेषताएं क्या होती है? मूर्त और वैज्ञानिक चिंतन आ जाता है, समस्या समाधान की क्षमता आ जाती है, परिकल्पना बनाना आ जाता है। ठीक। अब सीटेट में याद रखने की ट्रिक देखो, ये बहुत है, इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो फंसने ही फंसने हैं, सिर्फ इतने ही से। तो ध्यान से देखिएगा। 0 से 2 वस्तु अस्थायित्व, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है। 2 से 7 आत्मकेंद्रित, इससे भी क्वेश्चन आता है। 7 से 11 संरक्षण, इससे भी क्वेश्चन आता है। 11 प्लस अमूर्त चिंतन, इससे कम से कम 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है। ध्यान रखिएगा, ये याद कर लीजिएगा। ये थी हमारी ट्रिक। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में इसी तरह टॉप 10 MQC टाइप्स क्वेश्चंस के साथ। तो हमारे साथ बने रहिए, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो ज्ञान सूत्र, कम समय में पक्की तैयारी। थैंक यू।